नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम रवि गोयल है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, ये जानकारी आप सभी को मिली होगी कि कल जल संसाधन विभाग ने व्यापम को कुछ पदों पर मंजूरी दी है। जल संसाधन विभाग के कुछ पदों पर भर्ती करने की मंजूरी दी है। तो आगे चलकर इन पदों पर व्यापम के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा। 2 दिन पहले मैंने दैनिक भास्कर के जो पत्रकार थे सुधीर उपाध्याय जी, उनके साथ मैंने एक वीडियो भी बनाया था। आप सभी को मैंने बोला था कि इस विभाग में पद आने वाले हैं और देखिए आज 2 ही दिन लगभग हुए हैं और कहीं ना कहीं व्यापम को जानकारी दी गई है जल संसाधन विभाग के कुछ पदों पर भर्ती करने के लिए। अब आज मैं जो पद की बात करूंगा, बच्चों का लगातार मैसेज कॉल आ रहा था कल रात से ही अमीन पटवारी के पद को लेकर के। तो अमीन पटवारी के पद को लेकर के मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा कि अमीन पटवारी के पद के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, कब एग्जाम हुआ था, उसका सिलेबस क्या रहा था, किस प्रकार से अमीन पटवारी के पद की तैयारी की जाए। अच्छा पद है, आप तैयारी कर सकते हैं। 50 पद हैं अमीन पटवारी के, देख सकते हैं। एक बार मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये विज्ञापन जो है ये भेजा गया था व्यापम को, जिसमें अगर मैं अमीन पटवारी के पद की बात करूं तो अमीन पटवारी के पदों की संख्या आप देखेंगे तो अमीन पटवारी के कुल 50 पद इसमें हैं। अमीन पटवारी के कुल 50 पद हैं। तो अमीन पटवारी के कुल 50 पद है, देख सकते हैं। अमीन पटवारी के कुल 50 पदों पर कहीं ना कहीं भर्ती की जाने की अनुमति व्यापम को दी गई है कि आप इसमें भर्ती करिए, एग्जाम कंडक्ट कराइए और इन पदों पर भर्तियां कीजिए। देखा जाए तो टोटल पदों की संख्या तो 250 है, जिसमें कि अलग अलग पद हैं। आप देखेंगे तो उप अभियंता सिविल, उप अभियंता सिविल, बैकलॉग के पद हैं, नियमित पद हैं। तो पदों की संख्या तो बहुत सारी है, अलग अलग प्रकार के पद हैं। लेकिन मैं अभी खासकर जिस पद की बात करने के लिए आया हुआ है अमीन पटवारी का पद। सिंपल सी शैक्षणिक योग्यता है, सिलेबस जाना पहचाना है, आराम से तैयारी कर सकते हैं। सभी बच्चों के लिए अमीन पटवारी के पद के रास्ते खुले हैं। तो मैं जिस पद की बात करने आया हूं वो है अमीन पटवारी का पद। चलिए इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि अमीन पटवारी का जो पद है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की सबसे पहले बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता केवल 12वीं पास है, केवल 12वीं पास। ध्यान रखिएगा, आप जो पटवारी का पद सुनते आए हैं जिसका एग्जाम 2022 में हुआ था वो राजस्व विभाग का है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, वो अलग पद हो गया। यहां पर बात कर रहा हूं मैं अमीन पटवारी की, अमीन पटवारी की, अमीन पटवारी। तो अमीन पटवारी जो है ये जल संसाधन विभाग का एक पद है, जल संसाधन विभाग का, इससे जुड़े कार्यों को देखता है ये। तो जल संसाधन विभाग का पद है ये, ध्यान रखिएगा। जो पटवारी आप सुनते आए हैं जनरली वो पटवारी जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का, राजस्व विभाग का होता है। लेकिन यहां पर जिस पद की मैं बात कर रहा हूं वो है अमीन पटवारी का पद। जल संसाधन विभाग से जुड़े कहीं ना कहीं कार्यों को देखता है वो, जैसे डैम वगैरह बनता है तो नक्शे वगैरह का काम जो होता है वो देखता है। तो जल संसाधन विभाग से जुड़े जो काम होते हैं एक पटवारी के, उन कामों को देखने के लिए अमीन पटवारी का पद बनता है। तो अमीन पटवारी के 50 पदों पर भर्तियां होनी है, कुल पदों की संख्या 50 है। तो अमीन पटवारी का जो एग्जाम है इसके लिए शैक्षणिक योग्यता बहुत ही आसान है, 12वीं पास है। तो लगभग सभी बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा खासा वेतन है, अच्छा सैलरी है इसका। लगभग अभी की डेट में जो आपका इन हैंड सैलरी है वो 37-38 हजार के आसपास आएगा, लगभग 37,000-38,000 के आसपास। डीए टीए वगैरह सब मिला के बोल रहा हूं मैं, लगभग 37-38 हजार के आसपास इन हैंड सैलरी आपको मिलने वाला है अगर अमीन पटवारी बनते हैं आप। तो अमीन पटवारी में लगभग 37-38 हजार के अराउंड आपको इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो अच्छा पद है, सभी के लिए रास्ते खुले हैं। 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता है, तो शैक्षणिक योग्यता को लेकर के भी कुछ परेशानी नहीं है। पीजी डीसीए डीसीए वगैरह कुछ मांगा नहीं है इसमें, केवल 12वीं पास शैक्षणिक योग्यता रखा है। पीजी डीसीए डीसीए कंप्यूटर को लेकर किसी डिग्री की बात नहीं किया है, तो केवल 12वीं पास है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता बहुत आसान है, सैलरी अच्छी है, एक हैंडसम अमाउंट मिलेगा आपको पर मंथ। तो कहीं ना कहीं पद बहुत अच्छा है। 50 पद आने वाले हैं, 50 पदों पर भर्तियां करेगा व्यापम ही एग्जाम लेगा। अब इससे पहले जो अमीन पटवारी का एग्जाम हुआ है वहां पर सिलेबस क्या था, तो वहां पर कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, एक पेपर हुआ था। कुल 150 प्रश्न पूछे गए थे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था, मतलब 150 अंकों का पेपर हुआ था, 150 अंक का। जैसा कि पटवारी में, आरआई में एग्जाम्स में होता आया है, वैसा ही अमीन पटवारी का भी पेपर हुआ था।
150 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, मतलब 150 अंक का। सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला था, सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिला था, और गलत उत्तर के लिए 1/4 माइनस मार्किंग था। 1/4 यानी कि 0.25 माइनस होगा, 0.25। तो अगर गलत उत्तर आपका टिक होता है तो 0.25 माइनस होगा, 0.25। तो सही उत्तर के लिए 1 नंबर मिलेगा और गलत उत्तर के लिए 0.25 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं अपन की सिलेबस क्या था। तो सिलेबस इन 150 प्रश्नों का क्या था, तो सबसे पहले बात करता हूं मैं गणित की। गणित का वेटेज बहुत बड़ा था, 30 प्रश्न पूछे गए थे गणित के। दूसरा जो था वो था रीजनिंग का, रीजनिंग के पूछे गए थे 15 प्रश्न। तो देख सकते हैं गणित और रीजनिंग के 45 प्रश्न पूछे गए थे। मतलब अगर 150 में बात करूं तो गणित और रीजनिंग के 45 प्रश्न पूछे गए थे। इसके बाद बात करूं मैं कंप्यूटर के 20 प्रश्न, कंप्यूटर के 20 प्रश्न पूछे गए थे। हिंदी भाषा के 10 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा के 10 प्रश्न। वही सिलेबस जो आरआई में है, पटवारी में है, वही सिलेबस है पूरा पूरा अमीन पटवारी का। तो हिंदी भाषा 10 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा 10 प्रश्न। इसके बाद बात करता हूं मैं भारत का सामान्य अध्ययन, इंडियन जीएस। तो भारत का सामान्य अध्ययन, तो भारत के सामान्य अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो भारत के सामान्य अध्ययन के कुल प्रश्न बने थे 35। भारत के सामान्य अध्ययन से कुल 35 प्रश्न बने थे। इसके बाद बात करता हूं मैं छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान की। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से बने थे 15 प्रश्न। तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, यहां से प्रश्नों की संख्या थी 15। और लास्ट में था करंट अफेयर। करंट अफेयर मतलब जो खेल कूद, जो करंट अफेयर की घटनाएं हैं, यहां से प्रश्न बने थे 15। तो देख सकते हैं 30 और 15 हो गए 45, 45 और 20 हो गया 65, 10 75, 10 85, और ये 15 हो गया 100, और ये 50 हो गया 150। तो कुल 150 प्रश्न अमीन पटवारी में पूछे गए थे। कहां से कितने प्रश्न पूछे गए थे आप देख सकते हैं। तो ये 150 प्रश्नों का कहीं ना कहीं आपका ये लिखा हुआ है सिलेबस आपके सामने। अब समस्या यह है कि व्यापम ने अपना ट्रेंड ही चेंज कर दिया है, व्यापम ने पूरा अपना पैटर्न चेंज कर दिया है। व्यापम ने यह डिसाइड कर दिया है अब कि भर्ती परीक्षा जितना भी व्यापम लेगा, भर्ती परीक्षा की बात कर रहा हूं, व्यापम ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। भर्ती परीक्षा उसने डिसाइड कर दिया है कि 100 प्रश्न ही देगा वो, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, मतलब 100 अंकों का ही भर्ती परीक्षा का पेपर होगा, जिसमें सही उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और गलत उत्तर अगर आप टिक करते हैं तो आपका 0.25 नंबर माइनस होगा। व्यापम ने ये पूरा पैटर्न फिक्स कर दिया है, और समय 2 घंटे का निर्धारित कर दिया है, उसने समय 2 घंटे का निर्धारित किया है। तो जब से व्यापम ने ये फिक्स किया है तब से लेके अभी तक अमीन पटवारी का पेपर तो नहीं हुआ है, ना ही पटवारी का हुआ है, ना ही आरआई का हुआ है। पटवारी का पेपर 2022 में हुआ था, 2022 में। तो पटवारी का पेपर 2022 में हुआ था, 2022 वाला पेपर पटवारी का हुआ था। और 10 जून 2023, 10 जून को हुआ था शिक्षक भर्ती परीक्षा, 10 जून 2023 को शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी। इसके बाद से व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद से व्यापम ने जितनी भर्ती परीक्षाएं ली हैं, सारी भर्ती परीक्षाओं में यही पैटर्न व्यापम ने रखा है अपना। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देखेंगे आप तो हॉस्टल वार्डन का एग्जाम 2014 में हुआ, 2016 में हुआ, उसके बाद आप देखेंगे तो 2024 में इस वर्ष हुआ था। 2014 में हॉस्टल वार्डन के एग्जाम में 150 प्रश्न पूछे गए, 2016 में 150 प्रश्न, लेकिन 2024 में 100 प्रश्नों का एक नया पैटर्न तैयार हो गया था। अब वही काम कहीं ना कहीं अमीन पटवारी का जो एग्जाम होगा उसमें भी होने वाला है। इनको कहीं ना कहीं 100 प्रश्नों में वो फिक्स कर देगा, 100 प्रश्नों में वो सेट करेगा। तो नया एक पैटर्न रेडी करेगा 100 प्रश्नों का। अब 100 प्रश्नों का एक पैटर्न रेडी करेगा तो किसको कम करेगा, किसको उतना रखेगा, किसको ज्यादा करेगा, वो व्यापम पे कहीं ना कहीं छोड़ दीजिए आप। तो व्यापम ही डिसाइड करेगा कि वो 100 प्रश्नों का जो पैटर्न तैयार करेगा उसमें किस विषय को कितना वेटेज देगा। लेकिन व्यापम के एग्जाम को अगर आप देखेंगे तो ये मान के चलिए कि गणित का वेटेज, रीजनिंग का वेटेज ये लंबा ही रहने वाला है, बड़ा ही रहने वाला है। इसको आप कैसे सोच सकते हैं, हॉस्टल वार्डन में 2014-2016 में गणित 20-20
नंबर का पूछा गया था, जिसको इस साल बढ़ा करके 25 नंबर का कर दिया। यह बहुत आश्चर्य वाली बात थी कि 150 प्रश्नों में वेटेज था 20 प्रश्नों का, 150 प्रश्नों में 20 प्रश्नों का वेटेज था, लेकिन 100 प्रश्नों में वेटेज को 25 प्रश्नों का कर दिया गया। तो व्यापम ने यह बता दिया कि गणित के वेटेज को व्यापम कम नहीं रखेगा। जिस परीक्षा में गणित आता है वहां पर उसका वेटेज ज्यादा ही रहेगा। तो 100 प्रश्नों में अब गणित कितना रहेगा, रीजनिंग कितना रहेगा, बाकी विषयों का कितना कितना वेटेज रहेगा, यह व्यापम आपको बहुत ही जल्द बताएगा। अभी तो खैर चिप्स से अनुबंध खराब हो गया था, खत्म हो गया था, उसके बाद नई एजेंसी की खोज है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जनवरी फरवरी से चालू हो जाएंगे सारे जो नए एग्जाम्स के जो शेड्यूल हैं, या पुराने एग्जाम्स जो होने हैं, पुराने एग्जाम्स के जो रिजल्ट है वो जनवरी फरवरी से कहीं ना कहीं आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात ये भी आती है कि चुनाव होना है, आचार संहिता लगेगा, तो आचार संहिता तो जनवरी भर में लगभग खत्म हो जाएगा। तो फरवरी से मान के चलिए चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। जो पुराने रिजल्ट रुके हुए हैं, जो पुराने एग्जाम रुके हुए हैं, जो नई भर्ती आने वाली है, वो कहीं ना कहीं फरवरी से आप देखेंगे, जनवरी से आप देखेंगे कि आपको दिखाई देंगी। तो बिल्कुल भी अब एकदम वैसा मत रहिए, क्योंकि मैंने जो वीडियो बनाया था, वो जो पत्रकार आए थे मेरे साथ में वीडियो में, वहां पे बहुत सारे बच्चों के नेगेटिव कमेंट भी थे कि ये अपने मार्केट को बनाने के लिए केवल वीडियो बना रहे हैं, उड़ान वाले या कोचिंग संस्थाएं जो भी हैं अपने मार्केट को बनाने के लिए वीडियोस बनाती हैं। 2 दिन बाद देखिए भर्ती दिखी, और इस भर्ती की बात भी किए थे वो, WRD की बात भी किए थे, आप देखना वीडियो में, इस भर्ती की बात भी किए थे वो कि कहीं ना कहीं इन पदों पर भर्तियां होनी है। आप देखिएगा वीडियो को, इस भर्ती की बात किए थे वो, और 2 दिन हुआ है, देखिए अभी ये भर्ती आपके सामने है, कहीं ना कहीं सामने ही है, क्योंकि जानकारी व्यापम को दे दी गई है। व्यापम इसके लिए एग्जाम शेड्यूल करेगा आगे चल के, तो रिक्त पदों की जानकारी दे दी गई है, अनुमति दे दी गई है कि आप एग्जाम लीजिए, भर्ती करके दीजिए हमको। तो भर्तियां होंगी। नेगेटिविटी से दूर रहिए। कमेंट आते हैं, हम तो कमेंट छोड़ देते हैं, आजकल तो हम हटाते भी नहीं। आप कमेंट करिए, जिनको पढ़ना है हमारे वीडियोस उनके लिए होते हैं, जो एक्चुअल में हम पे विश्वास करते हैं, जो एक्चुअल पे पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, हमारे वीडियोस उनके लिए होते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों के लिए वीडियो ही नहीं बनाते जो केवल नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो कृपया ऐसे व्यक्ति हमारे वीडियो से दूर ही रहिए, मत देखिए। हम तो अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनके लिए वीडियोस बनाते हैं, उनको जानकारी देने के लिए बनाते हैं। जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हम पे विश्वास करते हैं, वो बच्चे हमारे वीडियोस को पसंद करते हैं, देखते हैं, हमारी जानकारियों से कहीं ना कहीं उनको फायदा मिलता है, इसीलिए हम वीडियोस बनाते हैं। अच्छे, हमने तो मैराथन क्लासेस भी दी है बच्चों को, बड़ी बड़ी मैराथन क्लासेस दी हैं। हमने सीरीज चलाई है एग्जाम से पहले, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, जो कि एग्जाम में बहुत फायदेमंद होती है। तो बहुत सारे कमेंट आते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं लोग, उससे दूसरे बच्चे भी प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं एकदम खास करके पढ़ने वाले बच्चों से, मेहनती बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि नेगेटिविटी से दूर रहिए। देखिए वैकेंसी तो आ ही रही है, एग्जाम्स होंगे अगले साल, चुनाव है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर चुनाव चलेगा, स्थानीय चुनाव है, होगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद समय आएगा फिर से। ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल भर आचार संहिता लागू रहेगी, जनवरी भर रहेगी, चलो फरवरी से चालू हो जाएंगे एग्जाम, फरवरी एंड से हो जाएंगे, होंगे एग्जाम्स, लेकिन फरवरी से एग्जाम्स चालू हो जाएंगे। 9 तारीख को तो CGPSC का एग्जाम है, सोचो, राज्यसभा परीक्षा का प्रारंभिक परीक्षा। तो फरवरी में जब CGPSC एग्जाम ले सकता है, तो फिर व्यापम क्यों नहीं लेगा एग्जाम? तो आप थोड़ा सा अपने आप को होशियार करिए, अपने आप को समझदार बनाइए। दूसरे लोगों से, ऐसे फालतू लोगों को जिनको आप जानते भी नहीं, उनकी बातें क्या सुननी, उनको कुछ पता है नहीं, उनकी कितनी जानकारी है, उनकी कितनी पहुंच है, वो क्या तुलना करेंगे हमसे? हमारी कितनी पहुंच, हमारी कितनी जानकारी, हम कितने पीछे लगे रहते हैं सोर्सेज से कि हमको जानकारी मिले कि कौन सी वैकेंसी आ रही है, बच्चों को हम बता पाए, वो कहां वहां तक पहुंच पाएंगे? तो उनकी बातें क्यों सुनकर के आप अपने मन को विचलित कर रहे हैं, पढ़ाई छोड़ रहे हैं? तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई मत छोड़िए, और पढ़ेंगे तो फायदा ही तो मिलेगा। चलो मान लो नहीं आया, मान लो नहीं आया भर्ती, तो पढ़ाई कहीं बर्बाद तो नहीं जाएगी, पढ़ाई कहीं वेस्ट तो नहीं जाएगी कि पढ़ाई आपकी वेस्ट हो गई है, पढ़ाई बर्बाद हो गई, व्यर्थ हो गई है। आज पढ़े, कल एग्जाम आया तो आप दूसरे बच्चों से आगे हैं, नहीं आया तो भी दूसरे बच्चों से आगे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि पीछे हो गए हैं पढ़ के आप, कि अपना ज्ञान आपने कम कर लिया है पढ़ाई करके, आपने ज्ञान तो अर्जित कर लिया है। तो आप आज पढ़ेंगे तो कल के दिन में एग्जाम अगर होता है तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, आप कहीं ना कहीं एग्जाम को निकाल ही लेंगे। नहीं हुआ तो भी दूसरे बच्चों से आगे हैं, अपने ज्ञान में आपने वृद्धि ही की है, खाली रहने से तो अच्छा है। नहीं पढ़ेंगे आज की डेट में तो कल एग्जाम आया तो भी नहीं निकलना है, नहीं आया तो वैसे भी नहीं निकलना है। तो आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है, और कृपा करके ऐसे लोग हमारे चैनल से ही दूर रहिए जो नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमारे बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं,
हम उन्हीं के लिए वीडियोस बनाते हैं, हम उनका पूरा ध्यान रखते हैं। उनकी क्लासेस भी जब होती है तो हम पूरा अपने 100% से ज्यादा ही दे करके हम सोचते हैं कि बच्चों को हम क्वालिटी कंटेंट दे पाए। हमने यूट्यूब में भी बड़े बड़े मैराथन क्लासेस दी हैं बच्चों को, फ्री ऑफ कास्ट प्रोवाइड किया हमने, बिल्कुल उसका चार्ज नहीं लिया है। हमने 12-12 घंटे की क्लासेस फ्री में दी हैं यूट्यूब में, लग लग के हमने पढ़ाया है। तो हम अपने बच्चों के लिए काम करते हैं। तो आपको अगर जानकारी ठीक लग रही है तो हमारे चैनल से जुड़िए, नहीं लग रही है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को छोड़ दीजिए। हमारे चैनल के बच्चे जो है ना वो हम पे विश्वास रखते हैं भाई, उन्हीं के लिए मैं जानकारी लेकर के आया था। पत्रकार जो दैनिक भास्कर के थे उनको लेकर के आया था, उसके जस्ट अगले दिन आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, जो जो बातें उन्होंने वीडियो में बोली थी उसके जस्ट अगले दिन दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर में आई थी वही सब बातें, एक एक चीज कि व्यापम की इस साल केवल एक ही वैकेंसी नहीं आई थी मत्स्य विभाग में, सेम ये हेडलाइन आई थी दैनिक भास्कर में। और इस वैकेंसी के बारे में उन्होंने बोला भी था, ये वैकेंसी जो है इसके बारे में उन्होंने बोला भी था कि ये रिक्त पद हैं, ये देखिए ये सारे पदों के बारे में उन्होंने बातचीत की थी कि इस पर भर्तियां होंगी, आएगा। और ये देखिए विभाग ने व्यापम को जानकारी दे दी कि आप भाई भर्ती करिए, जिसमें अमीन पटवारी के पद बहुत 50 पद हैं। अमीन पटवारी के पद तो ऐसे हैं कि सबके लिए रास्ता खुला है। 12वीं पास हैं आप किसी भी स्ट्रीम में 12वीं पास किए हो, आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हो, मैटर नहीं करता, 12वीं पास होने चाहिए। 12वीं पास है तो आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और सिलेबस देखेंगे तो वही है जो आप पढ़े थे, जो आप पढ़ते हैं। गणित है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, हिंदी है, इंग्लिश है, भारत का सामान्य अध्ययन है जिसमें कि इतिहास, संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कला, संस्कृति, साहित्य, दर्शन, करंट अफेयर सब कुछ है। छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान है, सब कुछ छत्तीसगढ़ पढ़ना है आपको, करंट अफेयर है, वही सब चीजें। बस बात यह है कि जो पेपर हुआ था इससे पहले अमीन पटवारी का 150 प्रश्न पूछे गए थे, अब इसको 100 प्रश्नों में कन्वर्ट करेगा। वो चीजें यही सब रहेंगी। हो सकता है मैथ्स 25 नंबर का हो जाए, रीजनिंग 10 नंबर का। मेरे को तो पूरा संभावना है कि मैथ्स को 25 करेगा, रीजनिंग को 10 करेगा। 100 में 25 का मैथ्स फिक्स कर दिया है, मान लीजिए वार्डन के हिसाब से आप सोचेंगे तो रीजनिंग 10 का कर देगा, हिंदी अंग्रेजी को 5-5 का कर देगा, जैसा कि उसने वहां पर भी किया था वार्डन में भी। तो वो एक रेशियो में कहीं ना कहीं पेपर को सेट कर देगा 100 प्रश्नों में। तो मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 35 प्रश्न अगर आए तो 35% कवरेज हो जाएगा। 100 में से 35 प्रश्न अगर आए तो कहीं ना कहीं ये निर्णायक साबित हो जाएगा। तो व्यापम के एग्जाम्स आने वाले हैं, मैथ्स और रीजनिंग को पढ़िए, क्योंकि व्यापम के एग्जाम्स में मैथ्स और रीजनिंग भर भर के आएगा। एडीईओ की वैकेंसी आएगी, मैंने बोला था, देख लेना, ये भी बहुत जल्दी आपको मिलेगी। एडीईओ की वेट करिए, लेकिन पढ़ते पढ़ते वेट करिए। ऐसा नहीं कि खाली बैठ के वेट कर रहा हूं मैं। एडीओ का आ भी गया तो कोई काम का नहीं है आपका, एडीओ आएगा, देखना। परिचारक का एग्जाम होगा, फरवरी महीने में होगा परिचारक का एग्जाम। जो जानकारियां आपको दी गई हैं वो एकदम सत्य हैं, वो चीजें होंगी ही। उसका सबूत आप देख सकते हैं। आज ही आपको एक वैकेंसी दिखाई दे रही है जल संसाधन विभाग की, तो तैयारी करिए। एडीईओ वाले तैयारी करते रहिए, ये वैकेंसी आएगा ही, कंफर्म है, ये वैकेंसी कंफर्म आएगा एडीईओ का। पीएससी के वैकेंसीज पे बात किए थे, पीएससी के वैकेंसीज पे बात किए थे उस दिन। आप देखिए, जो नए बच्चे हैं जो नहीं देखे हैं जाके देखिए। जो पत्रकार के साथ मैंने वीडियो एक बनाया था, जो हमने यूट्यूब चैनल पे डलवाया था, उसको जाके देखिए आप। तो वैकेंसीज जो हैं आएंगी, तैयारी करते रहिए। अमीन पटवारी के पद की बात करने में आया था। अमीन पटवारी के पद को लेकर के बहुत सारे बच्चों का ये एक था कि अमीन पटवारी के पद कितने आएंगे, क्या होंगे, क्या सिलेबस है, शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो उसको लेकर के मैं आया था। तो अमीन पटवारी का पद जो है ये आ रहा है, तैयारी में लग जाइए। व्यापम की तैयारी करते रहिए, व्यापम की वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली हैं, बहुत सारी। तो एग्जाम्स कॉमन तैयारी करिए। कॉमन तैयारी मतलब मैथ्स पढ़िए, रीजनिंग पढ़िए, लैंग्वेज पढ़िए, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस, कंप्यूटर, कॉमन तैयारी करते रहिए। कॉमन तैयारी एकदम बेस्ट सॉल्यूशन है। अभी 1-2 महीने कॉमन तैयारी करते रहिए, कॉमन तैयारी। एक वीडियो में जारी करूंगा मैं, इसके जस्ट बाद 1-2 दिन में एक वीडियो आएगा जहां पे मैं बताऊंगा कि कॉमन तैयारी कैसे करनी है आपको। एडीओ अगर आप सोच रहे हैं तो थोड़ा सा अलग जाना पड़ेगा आपको। कॉमन तैयारी को लेकर के मैं बातचीत करूंगा। बहुत ही जल्द मैं समय निकाल के एक वीडियो बनाऊंगा जहां पे कॉमन तैयारी की बात करूंगा मैं, कि कॉमन तैयारी किस प्रकार से की जानी है। तो आज के वीडियो में मैं अमीन पटवारी के पद को लेकर के आया था कि अमीन पटवारी के पद 50 आ रहे हैं, शैक्षणिक योग्यता क्या है, सिलेबस क्या है, तैयारी में लगी आप लोग। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।